हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश विधानसभा में सड़क, बिजली और किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के सचिन यादव ने कसरावद में मंडी बोर्ड से चेक जारी होने के बाद 20 करोड़ का काम रोककर पैसा वापस मंगाने का मुद्दा उठाया। इस पर बजट में राशि का प्रावधान होने पर सड़क बनाने का भरोसा गोपाल भार्गव ने दिया है। कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी के आदिवासी क्षेत्र में बिजली नहीं होने के मुद्दे पर भी सदन में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदूषण मानकों पर जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह और सतीश सिकरवार के ओला प्रभावित किसानों को मदद देने में अनियमितता के आरोप पर जमकर हंगामा हुआ। सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच का भरोसा दिया है। विधानसभा में 15,216 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हो गया। छियालीस गांव में ओलावृष्टि हुई, जिसमें 72 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को क्षतिपूर्ति के आधार पर मिलना था। 15 से 20 करोड़ रुपए जिन गांव में ओला नहीं गिरा, क्षतिपूर्ति नहीं हुई, उन गाँवों में वितरण कर दिया। पुअर एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम मतलब जो दिखाता है कि जो प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था है वो बहुत खराब है। तो आपने क्या किया इसके बारे में? कुछ आइडिया नहीं मंत्री जी को। वॉकआउट कांग्रेस कर रही है। अब 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, 5 में जो चुनाव हुए, 4 में जीत हुई है, तो वॉकआउट करना उनका लगातार एक हिस्सा बन चुका है। और रही बात प्रश्न की, तो पूरा उत्तर परिशिष्ट में आ चुका है। और भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज ऐसे कई मुद्दे थे जिनको विपक्षी विधायकों ने उठाया और एक स्ट्रेटेजी के तहत उस पर सरकार को घेरते भी नजर आए। देखिए पुनीत, बिल्कुल। और अगर आज बात करें तो हंगामेदार पूरी विधानसभा की कार्रवाई रही। और खासकर अगर बात करें प्रश्नकाल की कार्रवाई की शुरुआत होने के 15 मिनट के अंदर ही 3 बार ऐसी नौबत आई जब विपक्ष के विधायकों ने सदन का बहिर्गमन किया। सदन की शुरुआत जो हुई वो कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे के साथ हुई, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने प्रश्नकाल की शुरुआत में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। और उसके बाद में प्रश्नकाल की अगर बात करें तो आज कांग्रेस के जो विधायक थे वो पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर नजर आए और एकजुट होकर कई मरतबा ऐसा ही मौके आए जब सरकार के मंत्रियों के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस के विधायकों ने बहिर्गमन किया। खासकर अगर बात करें तो सड़क, बिजली और किसानों का जो मुद्दा था, आज सदन के अंदर इन्हीं की गूंज सुनाई दी। खासकर अगर बात की जाए तो सड़क के मुद्दे को लेकर जो कसरावद विधानसभा है खरगोन जिले की, वहां पर पूर्व मंत्री सचिन यादव ने उनकी विधानसभा क्षेत्र में 20 करोड़ लागत की से निर्माण होने वाली सड़कों के निर्माण का एक मुद्दा उठाया था, जिसमें मंडी बोर्ड के द्वारा राशि स्वीकृत कर दी गई थी चेक के माध्यम से, और बाद में उस राशि को वापस ले लिया गया था, जिसकी वजह से सड़क का निर्माण नहीं हो पाया था। इस पूरे मामले पर जमकर नोकझोंक जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिली, जिसके बाद में सदन की कार्रवाई बाधित होती भी नजर आई। इसके अलावा अगर बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का एक बड़ा मुद्दा था। मध्य प्रदेश के अंदर 100% विद्युतीकरण की बात सरकार कहती है, पर लेकिन आदिवासियों के मजरे टोले के अंदर अब तक पूरी तरीके से बिजली नहीं पहुंच पाई है। गांव के अंदर भले ही 100% बिजली होने का दावा प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाए, पर लेकिन आज विधानसभा के अंदर जो जानकारी सामने निकल कर आई उसमें लगभग 170-175 से ज्यादा ऐसे मजरे टोले थे जहां पर बिजली अब तक आदिवासियों को नहीं मिली है। लिहाजा इस पूरे मामले पर कांग्रेस की विधायक झूमा सोलंकी की ओर से प्रश्न लगाया गया था, जिसमें हिना काबरे जो है कांग्रेस की विधायक, उनके द्वारा यह प्रश्न झूमा सोलंकी की वजह पूछा गया था। और इस पूरे मामले पर जमकर हंगामा देखने को मिला। जो आरोप जो जवाब सरकार की ओर से आया उस पर कांग्रेस के विधायकों ने नाराजगी जाहिर की, अप्रसन्नता जाहिर की, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से बाधित हुई नजर आई। और लगभग इसी तरीके की स्थिति कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में बनी, जहां पर राधौगढ़ जिले के अंदर जो 2 सार्वजनिक उपक्रम है, गेल और NHFL, उनमें साफ तौर पर जो प्रदूषण का पूरा मामला था, इस पर पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग की ओर से जो जवाब दिया गया था उस पर असंतुष्ट कांग्रेस के विधायक नजर आए और सदन में हंगामा देखने को मिला। इसके अलावा ध्यान आकर्षण की सूचना पर ओलावृष्टि को लेकर किसानों का मामला डॉक्टर गोविंद सिंह और सतीश सिकरवार के द्वारा उठाया गया था, जहां पर सरकार की ओर से उच्च स्तरीय जांच के आदेश इस पूरे मामले पर दिए गए। पर लेकिन इस पूरे मामले में भी काफी हंगामा देखने को मिला विधानसभा के अंदर। पर इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण जो बात है
लगभग 15,217 करोड़ का जो अनुपूरक बजट था, तृतीय अनुपूरक बजट था, वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर पास करा लिया गया था। कल ही सदन के अंदर ये बजट टेबल किया गया था और ये माना जा रहा था कि एक लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, पर लेकिन आज जो चर्चा हुई उसके बाद में इस जो अनुपूरक बजट है उसको पास कराने की सहमति आज पूरी मध्य प्रदेश विधानसभा ने दी। विधानसभा की कार्रवाई को अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और सोमवार से नए प्रावधान विधानसभा की कार्रवाई के दौरान देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज सुबह जो कार्य मंत्रणा की बैठक हुई उसमें यह साफ तौर पर तय किया गया कि मध्य प्रदेश में अब बजट को लेकर जो चर्चा की जाएगी तो सोमवार से अब भोजन अवकाश विधानसभा के अंदर नहीं होगा। विधायकों को पूरा समय विधानसभा में देना होगा और शाम को 7 बजे तक सोमवार से विधानसभा अब लगना शुरू होगी 14 मार्च से, यानी कि नई व्यवस्था विधानसभा के अंदर लागू की गई है। लिहाजा आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, कई सारे जो जरूरी विधेयक थे न केवल उनको मंजूरी मिली बल्कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए किसान, सड़क, बिजली और ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर आज सदन में तीखी नोकझोंक हुई, हंगामा देखने को मिला। लेकिन एक काफी महत्वपूर्ण दिन विधानसभा का इसको कहा जा सकता है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो सत्र में आज के दिन जमकर हंगामा अलग अलग मुद्दों पर हुआ, विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए।